हेलो बच्चों। मैं एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल योर्स मैथ्स वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी के ऊपर ही है और एक्सरसाइज से एनसीईआरटी का उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो 11th नंबर है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। सो पहले n टर्म्स के सम का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। अब चलिए, ये एक इंटरेस्टिंग चीज आया जिसको हम लोग समझेंगे। फर्स्ट टर्म को S1 क्यों बोल रहा है। ठीक है, फिर क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म का सम क्या है। सो फर्स्ट टू टर्म के सम को क्या नाम देंगे हम लोग, S2, राइट। ओके, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, द टेंथ टर्म एंड द nth टर्म। ओके, हमें गिवन क्या है पहले समझिए। हमें एसएन गिवन है। क्या गिवन है हमें, एसएन, फर्स्ट एन टर्म्स के सम का वैल्यू दिया हुआ है। सो फर्स्ट एन टर्म्स के सम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एसएन से। एस रिप्रेजेंट सम, एन रिप्रेजेंट कितने टर्म का सम, है ना। सो फर्स्ट एन टर्म्स का सम, सो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से। और ये कितना गिवन है हमें, 4n माइनस एन स्क्वायर। ये यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, अब हमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। सो चलिए मैं एक बार एपी लिखता हूँ। एपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3 और इस तरह से सपोज कीजिए। तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि S3 क्या होगा, S3 का मतलब क्या होता है बताइए, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी, है ना। सो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म, पहला तीन टर्म कौन सा है, ये तीनों है। तो इसके सम को क्या नाम देंगे हम लोग, S3। सो S3 हमारा यही हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, पहले तीन टर्म का सम, उसको हमने नाम दे दिया S3। करेक्ट, जो कि हमारा नोटेशन है उसी से निकाल रहे हैं। SN पहले n टर्म का सम, सो S3 पहले तीन टर्म का सम। क्लियर है, ओके। सो S2 क्या हो जाएगा बताइए, पहले दो टर्म का सम, सो एस A1 प्लस A2। ठीक है, क्या मैं यहां पर S1 डिनोट कर सकता हूं, S1, S1 का क्या मतलब होगा, S1 मतलब हो जाएगा पहले एक टर्म का सम। सो एक ही टर्म है तो सम क्या। अब टू को अगर हम बोले कि टू को सम भी करना है तो टू ही होगा ना वैल्यू। टू में कुछ और अगर ऐड करेंगे तो बोल सकते हैं 2 + 1 3 होता है। अब टू में ऐड ही कुछ नहीं करना है तो वैल्यू तो टू ही रहेगा। सो S1 मतलब पहले एक टर्म का सम, तो पहला एक टर्म तो हमारे पास A1 है, और सिर्फ एक ही टर्म है तो सम जैसा तो कुछ रहेगा नहीं। सो S1 हमारा कितना हो जाएगा फिर, A1 के इक्वल होगा। ये क्लियर है, ये समझ में आ रहा है सबको। S1 जो है पहले एक टर्म का जो सम होगा वो पहले टर्म के इक्वल ही होगा, क्योंकि S2 होता है इन दोनों का सम, S3 होता है इन तीनों का सम, सो S1 सिर्फ ये वैल्यू रहेगा, है ना। इसीलिए यहां पर ये बोला जा रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम लोग फिर S1 भी बोल सकते हैं, है ना। डिनोट नहीं करेंगे कभी फर्स्ट टर्म को S1 से, लेकिन फर्स्ट टर्म को हम कभी भी अगर S1 आया तो समझ जाना है कि वो उस एपी के पहले टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर S1 इस तरह से दिया गया है। ये चीजें समझने के लिए है। तो एक आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, एक आप लोग नोट लिख लीजिए और इसको याद रखना है, इस नोट को बहुत अच्छे से। मैं एक खोपड़ी की तरह बना दे रहा हूं, है ना। तो ये खोपड़ी है, तो उसको याद रखना है आपको। तो देखिए क्या है हमारा नोट, क्या है, इफ A1 A2 A3 डॉट 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 रिप्रेजेंट्स एन AP
देन S1 इक्वल टू A1, S2 इक्वल टू A1 प्लस A2, S3 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, और इसी तरह से Sn इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू कहाँ तक, अप टू An तक। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर समझिए कि अगर मुझे A2 निकालना है, मेरे पास सम दिया हुआ है, S1 गिवन है और S2 गिवन है, और मुझे बोला जा रहा है कि A2 निकालिए। तो हम A2 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, A2 को हम A1 प्लस A2 माइनस A1, A1 A1 कैंसिल होगा तो A2 ही बचेगा। और ये आपका कितना हो गया, ये है हमारा S2 माइनस S1। सो अगर S2 में से S1 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A2 मिल जाएगा। उसी तरह से मुझे अगर A3 निकालना हो, अब आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा, तो S3 में से अगर मैं S2 को माइनस कर दूं तो मुझे A3 मिल जाएगा। मतलब ये यहां तक का सम मेरा है S3, ये मेरा सम S3 है, और ये मेरा सम है S2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही तो बचेगा। क्लियर है, तो ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है, ये इसी तरह से। और एक एक लास्ट में लिख लीजिए इसी नोट के अंदर, अगर मुझे ए एन निकालना है, तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, एस एन में से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे यहां पर समझिए, इस Sn से समझिए, इस an के पहले क्या होगा, इस an के पहले यहां पर An-1 होगा, राइट। सो ये पूरा सम है आपका Sn, और यहां से लेकर के यहां तक ये जो सम है ये आपका है Sn-1। सो Sn में से अगर Sn-1 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा, An ही बचेगा। तो वही आपका An हो गया। तो ये नोट आप लोग लिख लीजिए, बहुत ही काम का नोट है ना। इन सब चीजों, ये सब चीजें देखिए समझने के लिए है। अगर एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो इन सब चीजों को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग अभी इनिशियल स्टेज में हो, आप लोग इन सब चीजों को लिख कर रखिए, और टाइम टू टाइम जो भी आप लोग थ्योरी लिखते हो ना, उसको एक बार देखते रहिएगा, है ना। कभी भी मौका मिला, अगर आपका एक बार पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से चीजें, तो एक 2 मिनट अगर आपने देख लिया ना, आपको सब चीजें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखिए हमें गिवन है Sn, है ना। सो Sn हमें गिवन है 4n-n²। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म A1 निकालना है, और A1 किसके इक्वल हो जाएगा, S1 के इक्वल हो जाएगा। और S1 कितना हो जाएगा, 4 × 1 - 1²। करेक्ट ना। ये Sn था, n के जगह पर हमने यहाँ पर देखिए 1 रखा है, सो यहाँ भी n के प्लेस पर 1 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 4 - 1 दैट इज 3। ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, नाउ सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, इसको हम नाम देते हैं S2, है ना। सो S2 कितना हो जाएगा बताइए, 4 × 2 - 2², कितना हो जाएगा, 8 - 4 दैट इज 4। ठीक है, ओके। तो ये भी हमारा निकल गया। अब निकालना है हमें व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म चाहिए। तो नाउ सेकेंड टर्म को हम A2 बोलते हैं, और A2 को हम कितना लिखेंगे, S2 - S1। सो S2 हमने निकाल रखा है 4, माइनस S1 भी हमने निकाल रखा है 3, तो A2 हमारा हो गया 1। ठीक है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, सो थर्ड टर्म निकालना है हमें। तो थर्ड टर्म A3 होता है, A3 को हम कितना लिखेंगे, S3 - S2। बताइए S3 कितना हो जाएगा, 4 × 3 - 3²। ये हो गया आपका S3, माइनस S2 का वैल्यू कितना था, 4, इक्वल टू 12 - 9 - 4।
इक्वल टू 12 - 13 इक्वल टू -1। ठीक है यहां तक। अब निकालना है हमें 10th टर्म, A10। A10 इक्वल टू कितना होगा बताइए? S10 - S9। जो हमने नोट लिखा था उसको देखते जाइएगा, अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो। S10 कितना हो जाएगा? 4 × 10 -10²। ये हो गया अब हमारा S10 माइनस, ब्रैकेट के अंदर अब लिखते हैं S9। S9 कितना हो जाएगा? 4 × 9 -9²। ठीक है। अब इसको लिखिए, कितना हो जाएगा ये? 40 -100 और ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका -36 और +81, है ना? सो कितना आ जा रहा है बताइए? 40 और 81 ऐड हो जाएगा, तो ये आपका 121 हो गया, -136। कितना मिलेगा? -15। ठीक है। सो हमने A10 तक निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? nth टर्म, है ना? सो यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक बार SN फिर से लिख दे रहा हूं, 4n - n², है ना? आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा तो ये लिखने का जरूरत नहीं है आपको। सो हमें निकालना है nth टर्म। nth टर्म क्या होता है बताइए? an। सो an कितना हो जाएगा? अभी मैंने बताया था, Sn - Sn - 1। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए। Sn का तो हमें फॉर्मूला पता है, माइनस Sn - 1 का फॉर्मूला चाहिए। सो 4 × n - 1 -n - 1 होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4n - n² माइनस, इसको अंदर ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 4n - 4 माइनस, ब्रैकेट में लिखते हैं इसको, ब्रेक करते हैं a - b होल स्क्वायर में। सो a² + b² -2 × a × b। ठीक है यहां तक? 4n - n² -4n +4, है ना? ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा तो जो अंदर में है वैल्यू वही निकल जाएगा। सो +n² निकलेगा, +1 निकलेगा, -2n निकलेगा। ठीक है। ये देखिए, ये 4n और ये 4n तो कट हो गया, ये n² और ये n² भी कट हो गया। सो कितना बचा हमारे पास? 4 - 2n, 4 - 2n, और ये +1 भी है, राइट? सो ठीक है, +1 यहां लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 5 - 2n, है ना? तो ये हमारा आ गया nth टर्म, an। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल जो 8 के होते हैं उनका सम निकालना है। हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी देखे हैं, राइट? हमने ये देखा था कि जब भी मल्टीपल का सवाल आता है तो जिसका मल्टीपल है उतना ही कॉमन डिफरेंस आता था, राइट? मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, तो क्या क्या हो जाएगा बताइए? फर्स्ट मल्टीपल तो 8 होगा, नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 16, फिर 24, और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा मल्टीपल। कहाँ तक जाना है हमें? 15 टर्म तक, क्योंकि 15 मल्टीपल ही हमें चाहिए, है ना? सो क्लियरली दिस इज इन AP विथ कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 8। कॉमन डिफरेंस 8 ही आ रहा है यहाँ पर।
ठीक है, 16 माइनस 8, 8 हो जाएगा। सो फर्स्ट टर्म कितना हो गया, हेंस फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू 8। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म एन इक्वल टू कितना हो गया, 15। ओके, हमें क्या चाहिए, सम चाहिए 15 टर्म का। सो उसको किससे डिनोट करेंगे, सिंस एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें 15 टर्म का सम चाहिए, है ना, 15 टर्म का सम चाहिए, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, S15। तो S15 कितना हो जाएगा बताइए, 15/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू 8 है, प्लस 15 - 1 इंटू डी भी हमारा 8 है। अब देखिए मैंने एस एन का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस ए एन, उसको हमने क्यों यहाँ पर यूज नहीं किया, क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता था, है ना, तो हमने इस फॉर्मूले को यूज कर लिया। ठीक है, सो कितना आ रहा है यहाँ पर, 15/2 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 8, और 2 से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपका 15 ब्रैकेट में 8 प्लस 7 इंटू 8, है ना, इस 2 से मैंने इस 14 को कट कर दिया। ओके, तो कितना बचा ये, 15 इंटू 8 इंटू 7, 56 प्लस 8, 64। इसको सॉल्व कर लीजिए, 960, है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 960। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए ना, बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a contractor on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for first day। सो अगर कोई एक डेट दिया हुआ है कि इस डेट तक कोई वर्क कंप्लीट होना है, ठीक है, अगर उस डेट से एक दिन भी आगे बढ़ा तो कितने का पेनाल्टी लगेगा कॉन्ट्रैक्टर पर, 200 रुपीज का। अगर 2 दिन आगे बढ़ा तो कितने का पेनाल्टी होगा, फर्स्ट डे का पेनाल्टी तो 200 है ही, सेकेंड डे का पेनाल्टी उसे 250 पे करना पड़ेगा, मतलब 50 रुपीज इंक्रीज होगा इन एवरी पेनाल्टी। यहाँ देखिए 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है एवरी डे पेनाल्टी में, है ना। सो फर्स्ट डे का पेनाल्टी 200 है, अगर 2 दिन डिले हुआ तो फर्स्ट डे को 200 देना है और सेकेंड डे के लिए उसे 250 देना है, मतलब 2 दिन में उसे टोटल कितने पैसे देने होंगे फिर, 450 रुपीज। थर्ड डे को कितना हो जाएगा, फिर से 50 इंक्रीज हो गया, 300 रुपीज। ठीक है, एंड द पेनाल्टी ऑफ each succeeding day being 50 more than for the preceding day। पिछले दिन से आगे वाले दिन का जो पेनाल्टी का अमाउंट होगा वो 50 रुपीज ज्यादा होगा। क्लियर है, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अभी कितने दिन के लिए हमारा काम डिले हुआ है, 30 डेज के लिए हमारा काम डिले हुआ है। ठीक है, सो फर्स्ट डे का पेनाल्टी कितना हो गया, हेयर पेनाल्टीज आर 200, 250, 300, और इस तरह से हाउ मेनी टर्म्स, 30 डेज है, क्योंकि हर दिन एक टर्म है, राइट। दिस इज फर्स्ट टर्म, सो ये फर्स्ट डे का पेनाल्टी है, सेकेंड टर्म सेकेंड डे का पेनाल्टी है, थर्ड टर्म थर्ड डे का पेनाल्टी है, तो 30th टर्म 30th डे का पेनाल्टी होगा। सो ये 30 टर्म तक जाएगा, और डेज। क्लियर है, सो ये एपी है, हेंस फॉर दिस एपी ए इक्वल टू 200, डी इक्वल टू 50,
एन इक्वल टू 30। हमें निकालना क्या ये बताइए, हमें ये निकालना है कि 30 डेज में टोटल कितना पेनाल्टी होगा। अब देखिए इसको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, हमें ये नहीं बताना है कि 30th डे पर क्या पेनाल्टी होगा। वो हो गया तो हम ए एन का जो फॉर्मूला होता है उससे निकालेंगे। 30th डे का जो पेनाल्टी है वो कैसे निकलेगा, ए एन के फॉर्मूले से। वो 30th टर्म है, राइट। 30th टर्म में क्या वैल्यू है वो निकालना है हमें। फिर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि टोटल 30 डेज में कितना पेनाल्टी देना होगा, तो उसे तो 200 भी देना है, उसे 250 भी देना है, उसे 300, तो हर टर्म को ऐड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हमेशा ये बताया नहीं रहेगा कि हमें सम निकालना है, हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ये समझना है कि हमें कब सम निकालना है और कब हमें टर्म का वैल्यू निकालना है। ये क्लियर है। यहां पर देखिए क्वेश्चन बहुत क्लियरली बोल रहा है कि टोटल कितने पेनाल्टी का अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है अगर काम 30 डेज के लिए डिले हुआ। तो फर्स्ट डे जब डिले हुआ तो उसने 200 पे किया होगा, सेकेंड डे जब डिले हुआ तो अगेन 250 पे किया होगा, थर्ड डे जब डिले हुआ तो अगेन 300 पे किया होगा। ऐसे करके 30th डेज तक हर दिन उसने पे किया है। तो 200 भी ऐड होगा, 250 भी ऐड होगा, 300 भी ऐड होगा, ऐसे करके 30 टर्म तक जो वैल्यू आ रहा है सारे ऐड होंगे। तो ये चीज समझ में आ रही है हमें कि ये सम निकालना है। देखिए कंफ्यूजन नहीं होता है कि हम ये चीज को नहीं समझ पाते कि हमें सम निकालना है या टर्म निकालना है। तो यहाँ पर हमें सम निकालना है, टर्म नहीं निकालना है। क्लियर है ये? ओके। और हमें सम को क्या, कौन सा सम निकालना है, हमें एस 30 निकालना है। सिंस एस एन इक्वल टू n/2 इंटू, अगेन हम लोग फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे अपना फर्स्ट वाला, n-1 इंटू, क्योंकि हमें 30th डे का वैल्यू नहीं पता। अगर वो पता होता तो हम सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, है ना। सो सिंस एस एन ये हो गया, अब हमें एस 30 चाहिए। सो एस 30 हो जाएगा हमारा 30/2 इंटू 2a प्लस 30-1 इंटू 50। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये आ जाएगा 15। और ब्रैकेट में कितना होगा बता दीजिए, 400 आएगा। इधर कितना आ जाएगा बता दीजिए, ये आपका हो जाएगा, अगर 30 से मल्टीप्लाई करता मैं तो हो जाता ये 1500, उसमें से 50 माइनस 1450। क्लियर है? ये हो गया आपका 15 इंटू 1850। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आंसर आ रहा है, इतना आना चाहिए, 27750। ठीक है, ओके। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस, है ना। तो 700 रुपीज को हमें क्या करना है, यूज करना है 7 प्राइज देने के लिए। कितने प्राइज देने हैं टोटल, 7 प्राइज। टोटल अमाउंट कितना है 700। ठीक है, टू स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्कूल में देना है हमें, है ना। इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रेसिडिंग प्राइज, तो जो जिस बच्चे ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा उसको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे, उससे थोड़ा सा जिसने खराब किया होगा उसको 20 रुपीज उससे कम मिलेगा, उससे थोड़ा सा और जिसने खराब किया होगा उसको और 20 रुपीज कम मिलेगा। ऐसे करके 7 बच्चे को हमें प्राइज देना है, और टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए 700। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। तो हमें यहाँ पर क्या क्या पता है हमें ये देखना है। ये जो आपका 700 है ये क्या है बताइए तो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि फर्स्ट प्राइज, जो सबसे बड़ा वाला प्राइज था वो हमारा था ए, सबसे बड़ा वाला जो प्राइस था वो क्या था, ए। सो उसके जस्ट अगला वाला प्राइस क्या होगा, 20 कम होगा ना इससे। क्लियर है, 20 कम होगा इससे। सो कितना हो जाएगा बताइए, ए -20।
उसका नेक्स्ट वाला जो प्राइस होगा वो कितना होगा फिर, और इससे भी 20 कम होगा, सो हो जाएगा A-40। और ये इस तरह से करके आगे बढ़ता रहेगा। कितने टर्म तक, टोटल कितने प्राइज हैं, 7 प्राइज हैं। कितने प्राइज हैं टोटल, 7। तो ये 7 टर्म तक आगे बढ़ेगा ऐसे, ठीक है। और सिंस ये जो टोटल प्राइस था ये किस पैसे से दिया गया था, इसी 700 से दिया गया है, राइट। तो ये सारा ऐड होकर के जब सारे बच्चे को जितना भी पैसा मिला है, अगर हमने उन सारे पैसे को ऐड किया तो कितना मिलना चाहिए, 700 मिलना चाहिए। मतलब ये जो 700 है ये 7 टर्म का सम है। क्या है ये, 7 टर्म का सम है। क्लियर है। तो हमारा सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। लेट A-20 A-40 डॉट डॉट 7 टर्म्स आर amount of prize given to the students। यही होगा, यही हमारा अमाउंट है, ठीक है। ओके, नाउ क्या क्या गिवन है, हमें S7 दिया है। कितना दिया है S7 बताइए, 700, ठीक है। और बाकी चीजें तो हमने लिख ही ली है। अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो S7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/2 इंटू 2 इंटू ए कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म तो ए हमने माना है, 2 इंटू ए प्लस 7 - 1 इंटू डी कितना है हमारा यहाँ पर, देखिए डी हमारा है -20, है ना। 20 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो डी है हमारा -20, और ये किसका इक्वल हो जाएगा, 700 का, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली चीज क्या थी, यहाँ पर समझने वाली चीज ये थी कि ये जो 700 दिया है ना वो S7 दिया है, और कॉमन डिफरेंस हमारा -20 है। अगर हम सबसे बड़े प्राइज को ये माने तो, अगर हम सबसे छोटे प्राइज को ये मान ले तो उल्टे साइड से आएंगे तो कॉमन डिफरेंस पे 20 हो जाएगा। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से एज्यूम कर रहे हो चीजों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 20 लेस करके जा रहा है तो बेटर है कि हम सबसे बड़े वाले प्राइस को ही ये माने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस 7 से इसको कट कर देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारा कैलकुलेशन। इस 7 से अगर इसको कट करेंगे तो ये बच जाएगा 100, ठीक है। ओके, और इस 2 से भी इधर कट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ये 6, और 6 को 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 3, और इंटू -20 इक्वल टू 100, implies that A-60 इक्वल टू 100, implies that A इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 100 प्लस 60, और ये कितना आ जाएगा 160। सो सबसे बड़ा जो प्राइज है, जो सबसे टॉपर स्टूडेंट को मिला होगा, वो प्राइस कितने का है, 160 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद प्राइस का अमाउंट कम होता जाएगा। तो हम लोग कंक्लूजन लिख लेते हैं। हेंस हमें क्या निकाल, हमें तो वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस निकालना है ना। हेंस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस आर, कितना हो जाएगा, फर्स्ट तो आपका 160 है, 20 कम कर दीजिए, 140 हो गया, और 20 कम कर दीजिए, 120 हो गया, और 20 कम कर दीजिए, 100 हो गया, और 20 कम कीजिए, 80 हुआ, और 20 कम कीजिए, 60 हुआ, और 20 कम कीजिए, 40 हुआ, और 20 कम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल 7 प्राइज ही थे, 7 हो चुका है। और आप इन सबको ऐड करके देख लो, ये आपका 700 ही आ जाएगा। ये हो गया 100 दोनों मिलाकर, 100 और 80 180, और फिर से 100 280, 280 में 20 ऐड किया तो 300, 100 ऐड किया तो 400, और ये 40 और 60 मिलाकर हो गया 500, और ये 100 मिला करके हो गया 200। सो 500 और 200 700 आ गया, है ना। सो अगर आप क्वेश्चन को सही से सॉल्व करोगे आंसर मैच करेगा।
एक एक चीजें मैच करेंगे। ठीक है, सो चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए, हम अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। पेड़ लगाना है बच्चों को, है ना। बच्चों ने सोचा कि स्कूल के चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं, एयर पॉल्यूशन कम होगा। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। सो एक क्लास में मल्टीपल सेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास 9 है, तो उसमें सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा, सेक्शन डी होगा, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर क्या कंडीशन दिया है देखिए, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास का हर सेक्शन ट्री प्लांट करेगा। कितना ट्री प्लांट करेगा? विल बी द सेम एज द क्लास, जो क्लास में वो है उसी क्लास के बराबर वो ट्री प्लांट करेगा। सो अगर मैं 9 क्लास के सेक्शन ए के बच्चों की बात करूं, सो 9 क्लास के सारे बच्चे मिलके कितने ट्री प्लांट करेंगे? 9 ट्री। 9th क्लास के सेक्शन ए के सारे बच्चे मिलके सिर्फ 9 ट्री प्लांट करेंगे। 9 क्लास के सेक्शन बी के सारे बच्चे मिलके सिर्फ 9 ट्री प्लांट करेंगे। 10th क्लास के सेक्शन ए के सारे बच्चे मिलकर सिर्फ 10 ट्री प्लांट करेंगे। कितने ट्री? 10 ट्री। ये चीज क्लियर है सबको, है ना। सो इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास, जो क्लास का नंबर है इन विच दे आर स्टडिंग, जिसमें वो पढ़ रहे हैं, उसी क्लास के नंबर के बराबर वो ट्री प्लांट करेंगे। एग्जाम्पल भी दे दिया यहाँ पर, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट ओनली 1 ट्री। क्यों? क्योंकि वो क्लास 1 की बात कर रहा है, तो क्लास 1 में 1 ही नंबर होता है, तो एक ही ट्री प्लांट करेंगे, है ना। ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। टोटल कितना क्लास है यहाँ पर? क्लास 1 से क्लास 12 तक है। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास, और हर क्लास में 3 सेक्शन है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स? कितने ट्रीज प्लांट होगा स्टूडेंट के द्वारा, ये हमें निकालना है। ओके, सो नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय क्लास 1 इक्वल टू, 3 सेक्शन है ना, तो पहला सेक्शन ने 1, दूसरे सेक्शन ने भी 1, तीसरे सेक्शन ने भी 1, तो इसको मैं 3 into 1 लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय क्लास 2, 2 + 2 + 2, इसको मैं 3 into 2 लिख सकता हूँ क्या? चलिए इसको 3 लिख देते हैं, और ये हो गया आपका 6। नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट बाय क्लास 3, 3 + 3 + 3। क्यों लिख रहे हैं 3 बार 3? यहाँ पर हमने 3 times 2 क्यों लिखा था? क्योंकि हर सेक्शन ने 2 2 प्लांट किया होगा, यहाँ पर हर सेक्शन ने 3 3 प्लांट किया होगा। तो ये 3 × 3 9, और इसी तरह से आगे बढ़ेगा। कितने टर्म तक आगे बढ़ेगा? ये 12 टर्म तक। हेंस क्लियरली नंबर्स 3 6 9 अप टू 12 टर्म, राइट, अप टू 12 टर्म्स फॉर्म्स एन एपी। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? ये सारे नंबर्स आ रहे हैं और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये सब एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप लोग यहां तक लिखिए।
हेंस फर्स्ट टर्म इस एपी का कितना हो जाएगा 3, कॉमन डिफरेंस एपी का कितना हो जाएगा 6 माइनस 3 इक्वल टू अगेन 3, इन कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 क्योंकि 12 टर्म है टोटल, है ना। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट्स, टोटल कितने ट्री प्लांट किए गए, तो ऑब्वियसली हर क्लास से जितने भी ट्री प्लांट किए होंगे उन सबको हमें ऐड करना है। सो टोटल हमें 12 टर्म का एडिशन चाहिए यहाँ पर, करेक्ट, 12 टर्म का एडिशन। हेंस S12 इक्वल टू 12/2 इंटू 2a प्लस 12 - 1 इंटू b। ठीक है, कितना हो गया ये 6, 6 प्लस 11 इंटू 3 33, 6 इंटू 39 234। ठीक है, सो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जो समझने वाला पोर्शन था वो यही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सम निकालना है, बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। आपका सारा खेल यहीं पर है कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट्स, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सम निकालना है, एसएन का फॉर्मूला यूज करना है, सारा खेल यहीं पर है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, इसको आप लोग लिखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहीं पर कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। देखिए यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है, एक स्पाइरल इस तरह से बना हुआ है, और कैसे बना हुआ है, सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना है। देखिए ये एक सेमी सर्कल है, फिर यहां से लेकर यहां तक एक सेमी सर्कल है, फिर ये भी एक सेमी सर्कल है, तो इस तरह से एक स्पाइरल बन रहा है ना, विथ सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। तो एक फर्स्ट वाले सर्कल के लिए सेंटर ए था, सेकेंड वाला जो सर्कल ये हमने लिया उसके लिए सेंटर बी था, थर्ड वाला सर्कल जब हमने लिया तो उसके लिए सेंटर अगेन ए हो गया, फोर्थ वाला सर्कल के लिए अगेन सेंटर बी हो जाएगा, तो इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई, और पहले वाला जो था उसका ये जो फर्स्ट सर्कल है इसका क्या रेडियस है 0.05 सेंटीमीटर, है ना, और नेक्स्ट वाले का क्या रेडियस है 0.1 सेंटीमीटर, उससे बड़ा जो उसका क्या रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, अभी ये टोटल, जैसे ये एक लेंथ होगा, ये भी एक लेंथ होगा, ये भी एक लेंथ होगा, ये सारे लेंथ होंगे, राइट। तो इस स्पाइरल का टोटल लेंथ क्या होगा हमें ये निकालना है, और कितने टोटल सेमी सर्कल है यहाँ पर 13 सेमी सर्कल है। हम लोग क्या करते हैं, हर सेमी सर्कल का सेमी सरकमफ्रेंस, ये जो यहां से यहां तक है ये क्या है आपका सेमी सरकमफ्रेंस है, राइट। तो हम हर सेमी सर्कल का सेमी सरकमफ्रेंस का वैल्यू निकालते हैं कितना होगा। ठीक है, सो इसको नाम यहाँ पर दिया है L1, हम भी L1 से ही अब नाम देते हैं क्योंकि L1 दिया हुआ है, देखिए, है ना। अगर नहीं दिया रहता तो हम इसे खुद से A1 एज्यूम कर लेते हैं, बट यहाँ पर L1 दिया है तो हम L1 ही लिखते हैं। सो L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर बताइए मुझे। L1 का वैल्यू हो जाएगा, देखिए कंप्लीट सर्कल का क्या होगा सरकमफ्रेंस 2πr, सो हाफ सर्कल के लिए क्या हो जाएगा पाई आर, सो पाई इंटू आर कितना है यहाँ पर 0.5। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए रेडियस कितना था 0.5, तो ये बन जाएगा आपका पाई/2। ठीक है, पाई, और ये इसको मैंने 1/2 लिख दिया। L2 कितना हो जाएगा बताइए, L2 अगेन आपका हो जाएगा पाई/1, तो ये बन जाएगा आपका पाई। L3 कितना हो जाएगा पाई/1.5, ये बन जाएगा आपका, ये इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा आपका 3π/2। L4 कितना हो जाएगा
पाई इंटू 4, सॉरी पाई इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 2 पाई। और इसी तरह से 13 टर्म तक आगे बढ़ता रहेगा। अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ रहा है ये जो डिफरेंस है ये कितने का डिफरेंस है ये दोनों में? अगर पाई में से पाई बाई 2 को माइनस करोगे तो पाई बाई 2 आएगा। उस तरह से यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना है देखिए, अगेन 3 पाई बाई 2 में से पाई को माइनस करेंगे तो फिर से पाई बाई 2 आएगा। फिर ये डिफरेंस देखिए ये कितना है, ये भी पाई बाई 2 है। तो ये सारे डिफरेंस पाई बाई 2 आ रहे हैं, तो क्लियरली एपी है। और हमें क्या निकालना है, इस एपी के हर टर्म का सम निकालना है 13 टर्म तक। कितने टर्म तक? 13 टर्म तक। क्यों? क्योंकि हमारा जो वैल्यू होगा वो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस जो आगे आएगा प्लस जो आगे आएगा। क्लियर है ये? तो इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, वो सबको ऐड करना है, मतलब हर टर्म का सम चाहिए। तो 13 टर्म है, 13 टर्म का सम, तो वो हो जाएगा S13। तो चलिए लिखिए यहां पर क्लियरली L1 L2 L3 L4 अप टू 13 टर्म रिप्रेजेंट्स एन एपी। और इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है बताइए? पाई बाई 2। कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए? पाई बाई 2। कॉमन डिफरेंस भी पाई बाई 2 है ना? और एन कितना है बताइए? 13। ठीक है, हमें क्या निकालना है? S13। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कीजिए। सो हेंस S13 कितना हो जाएगा? 13/2 इंटू 2a, ए कितना था? पाई बाई 2 प्लस 13 - 1 इंटू डी कितना था? डी भी पाई बाई 2 था। करेक्ट। कितना हो जाएगा ये? 13/2 इंटू, ये तो बन गया पाई, प्लस ये हो गया 12 इंटू पाई बाई 2। 12 और 2 कट होगा तो 6 पाई। ठीक है, इक्वल टू 13/2 इंटू 7 पाई। और पाई के वैल्यू हमें लेना कितना है बताइए? 22/7। तो कितना हो जाएगा ये? 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 7 से ये 7 कट हो गया, 2 से ये कट हुआ तो आपका आ गया 11। और 13 और 11 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 143, है ना? सो टोटल जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा? 143 सेंटीमीटर। हेंस टोटल लेंथ of this spiral is 143 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। सो यहां पर हमारा जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का जो एक्सरसाइज था उसके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई किया है कि मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करूं। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है जो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है। आप लोग उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का। अगर नहीं होता है तो वापस से इन सारे क्वेश्चंस को आकर के देखिए, समझिए, और उसके बाद वापस जा करके उनको ट्राई कीजिए। ठीक है, और अगर कहीं कोई उसके बाद भी दिक्कत आता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।